क्वेश्चन है प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर, प्रत्यूष ने सल्फर पाउडर लिया ऑन अ स्पैचुला एंड हीटेड इट, और उसको गर्म किया, एंड कलेक्टेड द गैस, और एक गैस को कलेक्ट किया, इवॉल्व बाई इन्वर्टिंग या टेस्ट ट्यूब, इस तरह से टेस्ट ट्यूब में गैस को कलेक्ट करता है। और यहाँ पर किसको गर्म कर रहे हैं, स्पैचुला कंटेनिंग द सल्फर पाउडर, तो सल्फर पाउडर को गर्म करने पर एक गैस को कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन, अगर ये जो गैस हमने कलेक्ट की है ये क्या करेगी जब इसको ड्राई लिटमस पेपर के कॉन्टेक्ट में लाया जाए, दूसरा अगर इसको हम मॉइस्ट लिटमस पेपर के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, तो ये दोनों एक्शन बताने हैं। और तीसरा क्वेश्चन इसमें अटैच है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस, कौन सी रिएक्शन हो रही है सल्फर की वो भी बतानी है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमारे इसमें अटैच है। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक गैस यहाँ पर कलेक्ट होगी, जब हम सल्फर को जलाते हैं, हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो गैस बनती है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर होती है बच्चों, ये एसिडिक नेचर होती है इसकी। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास एसिडिक नेचर की एक गैस है, और गैस जो है कोई भी गैस हो वो ड्राई लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, गैसेस जो हैं वो ड्राई लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक्वस मीडियम में ही जो है ये इनमें आयन बनते हैं, गैसियस मीडियम में आयन नहीं होते हैं। जब तक इनको एक्वस मीडियम नहीं मिलेगा, नमी प्राप्त नहीं होगी किसी भी एसिड को, अगर एसिड सॉलिड या गैस के रूप में होते हैं, एसिड जब सॉलिड या गैस के रूप में होते हैं तो वो लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो एच आयन नहीं देते, उनमें करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकती किस फॉर्म में, जब कोई एसिड सॉलिड या गैस की फॉर्म में हो। केवल जब एसिड एक्वस या लिक्विड फॉर्म जिसे हम कहते हैं एक्वस मीडियम में होते हैं, तो एक्वा मीडियम में ही एसिड जो है वो एच आयन देते हैं, और तभी एच आयन जो है इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, ये लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि पहला क्वेश्चन क्या था, ड्राई लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर भी ड्राई है और हमारे पास यहाँ पर SO2 जो है वो गैस है, और लिटमस पेपर ड्राई है, तो SO2 क्या है, गैस है, तो इसका मतलब कोई एक्शन नहीं होगा, नो एक्शन ऑन द ड्राई लिटमस पेपर। पहली बात क्लियर है, पहली चीज क्लियर है कि क्योंकि SO2 गैस है और ड्राई लिटमस पेपर है। अब दूसरा केस में जब देखोगे तो यहाँ पर मॉइस्ट लिटमस पेपर है, यानी नमी है, उसमें नमी है, तो जैसे ही गैस जो है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी, गैस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी, तो उसमें एच आयन बन जाएंगे। ठीक है, यानी वो अब लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर सकती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि SO2 जो है वो कैसी गैस है, एसिडिक मीडियम वाली, एसिडिक नेचर की गैस है, तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर सकते हैं एसिड। एसिड क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं। ठीक है, आप इसको एक कोड से याद रख सकते हैं, BAR, बार। तो ब्लू लिटमस पेपर को एसिड किस में टर्न कर देते हैं, रेड कलर में। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न टू रेड बिकॉज द सल्फर इज अ नॉन मेटल, और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक नेचर वाले ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, सल्फर क्या है, हमारा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो ऑक्साइड बनता है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर वाले होते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल ले लिया। SO2 जब वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो H2SO3, ठीक है, H2SO3 बनाएगा जो कि एक एसिड है। तो अब इसकी हमने यहाँ पर रिएक्शन भी लिख दी है, SO2 + H2O = H2SO3। तो तीनों क्वेश्चन हमारे इसमें इस तरह से क्लियर हो जाते हैं। तो आपको जो आंसर लिखना है वो इतना ही लिखना है जो पहले से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी चीजें मैंने समझाई हैं। ठीक है, बाकी चीजें हम विस्तार से यहाँ पर समझ रहे हैं, और एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट